रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कितने नौजवानों ने खून से पत्थर देश की ऐसी एक तहसील नहीं है, एक जिला, एक कलेक्टर नहीं है और एक कोई ऐसा एसडीएम नहीं होगा जिसके पास ज्ञापन नहीं दिया होगा रेजिमेंट के हो, जो कृष्ण भगवान के वंशज हो, जिनकी कभी अक्षौणी सेनाएं होती थी, आज उसको रेजिमेंट के लिए लड़ना पड़ रहा है। अभी नेताओं की लामबंदी होने शुरू हो गई है, सभी नेता भी जुड़ रहे हैं, युवा साथी भी जुड़ रहे हैं। हम केड़ा कोई पैसा नहीं मांगते, कोई और नहीं मांगते, हम तो करवानी ही देंगे ना। 3 कृषि कानून वापस करवाए हैं मोदी से, कोई मानता नहीं था। जो नेता इसका समर्थन नहीं कर रहे उनका बहिष्कार किया जाएगा। ये पहले चिंगारी थी, अब ये मशाल बन गई है, तो मशाल अब जब बन गई है तो रेजिमेंट बन के रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं। वही खेड़ की दोला, वही अहिर रेजिमेंट गठन का गढ़, वहीं से हम मौजूद हैं और हमारे साथ में 2 और युवा मौजूद हैं, मुकेश कापड़ीवास और जीतू अहिरवाल। इन दोनों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अहिर रेजिमेंट के लिए आंदोलन अब शुरू हुआ है ये कितना लंबा चलने वाला है और युवा इनके जरिए जान पाएंगे कि आखिर इस अहिर रेजिमेंट के गठन जो है वो क्यों ज़रूरी है और युवाओं को क्या इससे हासिल होगा। सर आप बताएं सबसे पहले कि अब जो यहाँ पे भीड़ लगातार जमा हो रही है, उस भीड़ को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि कब तक आपके अहिर रेजिमेंट का गठन होगा और जो लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है, उसको देख करके आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये अनिश्चितकालीन धरना है जी। इससे पहले भी यहाँ पर कई वर्षों पे यहाँ पे आंदोलन हुआ है। बीच में कोरोना आने के दौरान 2-2.5 साल हमारा आंदोलन नहीं हो पाया। उसके बाद अब जो ये धरना हमने शुरू किया है, ये अनिश्चितकालीन धरना है और ये आगे चलता रहेगा जब तक अहिर समाज की मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो अब जो आप जैसे युवा लोग हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, युवाओं को तो आप देख ही रहे हो, आप अपना कैमरा घुमा के पंडाल में लेके जाइए और आप देखिए युवाओं की कितनी संख्या है और युवाओं में जो जोश इस बार है, मैं आप देखिए, इधर देखिए, आप कैमरा घुमाइए, युवा आपको हर जगह नजर आएंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का जोश है और इस बार किसी भी कीमत पे अहिर रेजिमेंट बन के रहेगी। अच्छा, अब तक क्यों नहीं बनी, क्या चीज़ की कमी रही? देखिए, धीरे धीरे जब कोई बड़ा काम होता है तो धीरे धीरे लोग जागृत होते हैं। ये पहले चिंगारी थी, अब ये मशाल बन गई है, तो मशाल अब जब बन गई है तो रेजिमेंट बन के रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आगे अब क्या कदम उठाने वाले? देखिए, अब प्लानिंग हो रही है, जो संयुक्त अहिर समाज है, मोर्चा है, वो प्लानिंग कर रहा है किस हिसाब से करें। जो नेता इसका समर्थन नहीं कर रहे उनका बहिष्कार किया जाएगा, गाँव में पोस्टर लगाए जाएंगे, गाँव में लोगों को जागरूक किया जाएगा। अहिर रेजिमेंट कोई एक ऐसा हम नहीं मांग रहे, इससे देने में किसी को भी आपत्ति है, सभी समाज इससे सहमत है और जब और समाज की रेजिमेंट है हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारे समाज की भी रेजिमेंट होनी चाहिए। 1962 के युद्ध में 114 वीर अहिरों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। तो उसके बाद पहला अगर परमवीर चक्र जीवते जी अगर किसी को मिला है तो योगेंद्र यादव को मिला है, दूसरा परमवीर चक्र बबरू भान यादव को मिला है, तो ऐसे अनेक वीर हमारी कौम में हुए हैं। जब इतने वीर एक कौम में हो और रेजिमेंट ना हो जो कृष्ण भगवान के वंशज हो, जिनकी कभी अक्षौणी सेनाएं होती थी, आज उसको रेजिमेंट के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये सरकार को विचार करना चाहिए और जल्दी विचार करना चाहिए, क्योंकि इस बार समाज जाग खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं भीड़, जो जोश इसमें है, इस बार ये अहिर रेजिमेंट से कम कुछ मानने वाले है नहीं। सर, क्या आप लोग इस मुहिम को बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाने वाले हैं? अभी आज निर्णय लिया जाएगा कि जैसे हम गांव-गांव एक युवा टीम बना के, बुजुर्गों की टीम बना के, महिलाओं की टीम बना के गांव-गांव प्रचार करेंगे। वे ज्यादा से ज्यादा युवाओं साथियों को, बुजुर्गों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी भी लोग हैं वो काफी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था उसी तर्ज पर ये भी क्या बड़ा रूप लेने वाला है? बिल्कुल, हमने किसान आंदोलन से काफी सीख ली है। आगे उसी तर्ज पे अभी नेताओं की लामबंदी होने शुरू हो गई है, सभी नेता भी जुड़ रहे हैं, युवा साथी भी, बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे उठेंगे तभी अहिर रेजिमेंट मिलेगी। जब तक बैठे रहेंगे जब तक अहिर रेजिमेंट का निर्माण ना हो जाता हो। जी, मैं एक, आप सभी लोग युवा मौजूद हैं मेरे साथ में और पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल है। वो बड़ा सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र आजकल भीड़ तंत्र में तब्दील होता जा रहा है? बिल्कुल, युवा साथी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया का काफ़ी अहम योगदान है। अभी लोग अपने उसके लिए नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सरकारें भीड़ तंत्र से ही मानती हैं आजकल, वैसे नहीं मानती? देखिए, मैं नहीं मानता, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आपको अपने हकों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी सरकार सुनेगी। आपको कोई ऐसा कोई कानून बता दीजिए जो मना हो और चुपचाप बन गया हो, ज्ञापन दे के आए। देश की ऐसी एक तहसील नहीं है, एक जिला, एक कलेक्टर नहीं है और एक कोई ऐसा एसडीएम नहीं होगा जिसके पास ज्ञापन नहीं दिया होगा रेजिमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रही है, तो क्या कारण है? इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, वही लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जब तक समाज यहाँ पर आकर एकत्रित हो रहा है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं,
इसीलिए कल आप देख रहे हैं सरकार से भी निमंत्रण आने लगे इनको मिलने के लिए। जैसे ही जब सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, मुझे लगता है कि सरकार अही रेजिमेंट का गठन जरूर उनका करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो सरकारें हैं वो आराम से, आपने लेटर्स भी लिखे, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आप गए, लेकिन सरकार मानी नहीं, तो क्या सरकारों के मन में ये बात या दिमाग में, जहन में ये बात बैठ चुकी है कि जब लोग आंदोलन करेंगे तभी हम लोग मानेंगे? देखिए, तो सरकार बताएगी, अब हम तो क्या बताएं? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो सरकार बताएगी। हमारा काम है अही रेजिमेंट के किस तरह उसका गठन हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आप हरियाणा के या पूरे देश में कितने तहसीलदार, एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, डीसी हैं, जितने भी हैं सबको ज्ञापन दे चुके हैं, सभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, राष्ट्रपति तक ज्ञापन गया है। तो जब इतना कुछ होने के बाद अगर गठन नहीं हो रहा है तो कमी कहाँ है? तो फिर एक तो होना पड़ेगा। पत्र भी लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल लिखे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कितने नौजवानों ने खून से पत्र लिखे हैं, आप बताइए। अभी धीरे धीरे एक मैसेज आ रहा है, लोगों ने अपने व्हीकल्स के पीछे अही रेजिमेंट हका मारा लिखवाना शुरू किया है, लोगों ने अपने शादी के कार्ड में अही रेजिमेंट हका मारा लिखवाना शुरू किया है, शादी में लोग 1 रुपये अही रेजिमेंट के नाम से लेने लगे हैं, गौशाला में दान अही रेजिमेंट के नाम से हो रहा है, तो लगन पे पैसे लिए जा रहे हैं, कुआं पूजन पे लिए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो लोगों में जागरूकता आ रही है, जैसे ये जागरूकता बढ़ेगी, पहले लोगों को ये नहीं पता था अही रेजिमेंट, नौजवानों को मैसेज नहीं था। आज सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है कि आज हमारे युवा को पता है अही रेजिमेंट मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा। भाई, देश के लिए मरने के लिए तो मांग रहे हैं, मौज मस्ती के लिए तो मांग नहीं रहे कि हमें विधायक बना दो, सांसद बना दो। अगर अही रेजिमेंट बनेगी, हमारा युवा भर्ती होगा तो वो बॉर्डर पे जाके गोली खाएगा। तो खून बहाने के लिए रेजिमेंट मांगी जा रही है, उसमें गलत क्या है, आप बताइए। तो मतलब जो नेता अब आपके पास पहुंचने वाले हैं, उनके लिए अगर वो अही रेजिमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उनके लिए दरवाजे बंद हैं। आप मुझे बताइए, यूपी के सांसद, बिहार के सांसद वो मांग उठा रहे हैं और विभिन्न जातियों से मांग उठा रहे हैं। हमारे रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा जी ने आवाज़ उठाई, तो ऐसे बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है। ये हम किसी बिरादरी के विरुद्ध नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। सभी बिरादरियों की रेजिमेंट हैं तो हमारी भी बना दो। हमारे यहाँ के कुछ नेता हैं जो समाज को इस्तेमाल करके और सिर्फ उनकी वोट लेना चाहते हैं, उनके हकों की आवाज़ नहीं उठाना चाहते, तो उनको मैं खबरदार करना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आपको गुठलिया यहाँ पे आना पड़ेगा। जनता परेशान हो चुकी है ऐसे नेताओं से जो वोट के समय आते हैं, वोट मांगते हैं और उसके बाद उनके हकों की आवाज़ नहीं उठाते। आप ऐसे हमारे अनेक नेता हैं जो पहले रह चुके हैं, रक्षा राज्य मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? हमें अही रेजिमेंट चाहिए। कुछ लोग उस पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार नौजवान है वो जाग गया है, उनको सब पता है कि अब अंतर क्या है। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं बार बार, जब आप लोग अही रेजिमेंट के लिए चलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं, इसके बारे में क्या? आप बताइए, जातिवाद कहाँ फैल रहा है? जब अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज से होते हुए अही रेजिमेंट की आवाज़ उठा रहे हैं तो कहाँ फैल रहा है? मनोज झा जी अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो कहाँ फैल रहा है? राजस्थान के चौधरी लोग जाट समाज से अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो कहाँ फैल रहा है? वो लोग एग्री हैं, राज्य है, 36 बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद है, तो कहाँ जातिवाद, आप बताइए। और फिर जब अहीर समाज मांगे जब जातिवाद है, और समाज का है तो फिर कोई जातिवाद नहीं, ये क्या कारण है? तो उनकी कैसे बनी और आपकी क्यों रह गई? देखिए, मैं आपके अगर लठ मारूंगा तो आप मेरी रेजिमेंट बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। हमने अंग्रेजों के लठ मारे हैं, अंग्रेजों को 1857 का विद्रोह हुआ, वो अहीर समाज ने शुरू किया था, तो उन्होंने हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई। अब इस सरकार को देखना चाहिए कि जिसका आज़ादी में इतना बड़ा योगदान हो और उसके बाद जितने 1962 की लड़ाई, 1965 का, उसके बाद कारगिल हुआ हो या सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो। मैंने बताया योगिंदर यादव के बारे में, जीते जी उनको परमवीर चक्र मिला है, देश के पहले इंसान है वो। ऐसे सूरवीर हमारी कौम में, उसके बाद अही रेजिमेंट नहीं मिल रही है। तो रेजिमेंट पे तो हमारा अधिकार है, हक है और लेके रहेंगे। धन्यवाद सर। और भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। ये शख्स जो इनका पहनावा है, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि पहनावे से लोगों को पहचाना जा सकता है, तो इनके पहनावे से मुझे लग रहा है कि पंजाब से आए होंगे, तो मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सर, आप पंजाब से आए हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? मेरा नाम मिश्रा सिंह यादव जी, मैं पंजाब से हूँ, क्योंकि मेरी बिरादरी सरदारों में यादव होते हैं। हाँ, होते हैं जी। मैं आपके सामने खड़ा हूँ जी। हम तो सरकार को ही सलाह देना चाहते हैं भी आपको ये मौका चकाना नहीं चाहिए। इतने लोगों की वोट है, आप हासिल कर लिए। रेजिमेंट क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम केड़ा कोई पैसा नहीं मांगते, कोई और नहीं मांगते, हम तो कुर्बानी ही देंगे ना, उसमें देश के लिए कुर्बानी ही देंगे ना। इसके लिए सरकार को दिक्कत क्या है? दे दे रेजिमेंट, हम उसे इनके साथ हैं, वोट डाल देंगे। तो पंजाब से लोग यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, तो अब कितने और लोग आपके साथ साथ आने वाले हैं? बहुत जी, जितने मर्जी, गाड़ियाँ की गाड़ियाँ, ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर के ले देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तैयार बैठे हैं लोग तो वहाँ पे लोग तैयार हैं और मैसेज भी उनको मिल रहा है लगातार, मिल गया। पहुँचो। और अहीर रेजिमेंट की गठन की, वहाँ पे अगर मैं पंजाब की बात करूँ
तो वहाँ पे क्या माहौल है अरेंजमेंट को लेकर? ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਥਾਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯਾਦਵ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਯਾਦਵ ਸਭਾ बनी हुई है, चंडीगढ़ में भी यादव सभा हैगी है, पंचकुला में हम मीटिंगा करते हैं। बस यही है, वोट उसको डालेंगे जो हमारी रेजिमेंट बनाएगा। तो आप लोगों ने किसान आंदोलन में भी सहयोग किया है? पूरा जी पूरा। मैं टिक्करी बॉर्डर पर रहा, मैं 1 साल में हाजिरी लगाई है। मैं ब्लॉक का मीत प्रधान भी हूँ दिड़बा ब्लॉक का जी। तो हम पूरी लड़ाई लड़ी है। 3 कृषि कानून वापस करवाए हैं मोदी से। कोई मानता नहीं था, पर हमारे लीडरों को पता था भी ये मान जाएगा। मेरे को पता भी ये मानेंगे। वोट मांग रहे हैं, कितनी ले जाओ, आप बोलोगे उरी भी आ जाएगा, खट्टर साहब आपके बीच में आ जाएगा। पर हले एकता की लोड़ है। जितना एकता नहीं है यहाँ, हाँ थोड़ी जी है कमी। मजबूती जितनी बताएंगे ना उतनी ज़्यादा खेती कम बन जाएगा जी। तो किसान आंदोलन के जरिए आप लोग किसान के जो कानून थे, किसानों के लिए 3 कानून लाए गए थे, उनको वापस करा चुके हैं। तो क्या अब यहाँ पे पहुँचे हैं तो लग रहा है कि यही रेजिमेंट बनेगी? नहीं, बनवा के जाएंगे जी, ये तो बात ही नहीं है। तो आप लोग भी अब अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ बैठेंगे? हम बिल्कुल महा असी उरे एक गाड़ी आ जाएगी, 2 दिन 4 दिन लगा के दूसरी गाड़ी। असी टिक्करी बॉर्डर भी ऐसे कराया। मैं 15 दिन रहता था, 15 दिन दूसरे मतलब अदल बदल के जाते थे ना। घर में कबीलदारी काम भी होते हैं। जैसे हमारे ब्लॉक का 600 बंदा चला गया, 600 आ गया, 600 चला गया, हफ्ता भर हफ्ता चलते थे। तो ऐसे उरे चलेंगे, इसी तरीके से वहाँ ऐसे तरीके से चलेंगे। इनको सजा भी देंगे भी, ये तरीका ठीक रहेगा। क्योंकि इतना टाइम अकेला बंदा तो निकाल नहीं सकता, घर में कबीलदारी भी होती है। ये सभी ये टाइम निकल जाएगा। हफ्ता बंदे को कोई ज़्यादा नहीं, हफ्ता लगा दो, हफ्ता दूसरे आ जाएंगे, फिर अगले हफ्ते फिर आ जाओ। तो आप लोगों के आने के बाद में यहाँ इनसे बात भी हुई होगी, जो कमेटी के लोग हैं या और लोग हैं यहाँ पे मौजूद, तो क्या बातें हुई, उनसे क्या करना है अब आगे? नहीं, वो तो करनी है उनसे, इनको सलाह देंगे। पहले हमने बताई भी है बात, उन्होंने फ़ोन पर भी बताई थी। इनको पूरी बता देंगे भी हमारा किसान आंदोलन कैसे चला था। इसमें मतलब जो पॉलिटिकल लोग का ये ज़्यादा नहीं आने चाहिए। इनसे तो काम खराब होता है। नहीं, हम इनको स्टेज बना दो चलाने के लिए। जैसे लोकल लोग होंगे ना, वोटर होंगे, वो उनसे ज़्यादा कम बनेगा। धन्यवाद सर। तो पंजाब से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, यूपी से भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और अहीर रेजिमेंट की जो आवाज़ें हैं वो पीछे से आपको सुनाई जरूर दे रही होंगी कि हक है हमारा अहीर रेजिमेंट। और आंदोलन के लिए जितने भी नारे हैं वो लगातार पीछे से यहाँ पर जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं। और यहाँ जो हुजूम है, लोग हैं, वो कहाँ से पहुँच रहे हैं वो भी आप देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि आगे अब क्या होने वाला है। और यहाँ पे ही जो कुर्बानी है, जो बलिदानी है, उसकी बातें भी यहाँ पे हो चुकी हैं। जो कुमाऊँ, जो 13 कुमाऊँ की जो बटालियन थी, उसकी भी जो हम बातें हैं वो सुन चुके हैं। वहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ पे मौजूद थे, तो उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर जो ये आंदोलन है ये कब तक चलने वाला है और कब तक आप इसको चलाएंगे। तो आपने सारी बातें सुनी है, निर्णय आपको लेना है। लेकिन यहाँ की जो हालात हैं यहाँ के, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अब फिलहाल जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जो आंदोलन है वो एक बड़ा रूप लेता हुआ जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।